हेलो गाइस, मैं रुखसार आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के अता से वेलकम और उम्मीद भी करते हैं कि आप सब बाखैरियत होंगे, बाखुशी होंगे और यूं हंसते और मुस्कुराते रहें, चाको चौबत रहें। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की जनाब सना अमजद की वीडियो है। पाकिस्तान का मैप इस तरह का है, अगर इंडिया उधर से कोई ना कोई मिसाइल दागता है तो वो एक्यूरेट या पाकिस्तान के पीछे जाएगा या वो अपनी हदूद में गिरेगा। लेकिन इंडिया का मैप इस तरह का है कि पाकिस्तान कहीं से भी बैठ के मिसाइल मारता है तो वो इंडिया के अंदर ही जाना है। ये देखें कि कितनी हमारे पुराना दुश्मन है, तो ये एक मंजन है हमारे पॉलिटिशियंस का भी और उनके पॉलिटिशियंस का भी कि कोई हम ये मंजन बेच के जो है ना आवाम के दिल में आ सकते हैं कि भाई ये देख लो कि इंडिया के खिलाफ बात कर। आप खुद समझदार हैं कि क्या इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग कर सकते हैं? इंडिया इस काबिल है कि वो पाकिस्तान से जंग कर ले? ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि इंडिया ये सोच ले। पाकिस्तान की असॉल्ट राइफल्स, पाकिस्तान के वेपन्स, इंडिया 10-100 साल बाद भी पाकिस्तान ज्यादा वेपन नहीं बना सकता। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, पाकिस्तान के एक्स मिनिस्टर शेख रशीद ने एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुका है और भारत ने 500 मिसाइल LOC पर पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पर लगा दिए हैं। शेख रशीद की स्टेटमेंट पर आज हम डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुस्तनसर जट। सर, पाकिस्तान के एक्स मिनिस्टर शेख रशीद ने एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान जो है वो टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुका हुआ है और भारत ने LOC पर यानी पाक इंडिया बॉर्डर पर 500 मिसाइल जो हैं वो लगा दिए। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? ये देखें जी, शेख रशीद साहब को मैं तो कोई पॉलिटिशियन नहीं मानता, ठीक है। ये दुनिया उनको मानती होगी। ये कोई बंदों में से बंदा नहीं है जिसने इतनी बड़ी उठ के बात कर दिया कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफॉल्ट कर गया। पहली बात तो ये सारे जितने अखराज ये कर्जे लिए गए हैं, ये पाकिस्तान की 70-75 साल तारीख उठा के देख लें, वो सारे जितने कर्जे हैं वो सारे एक साइड पे, और ये इमरान खान की जो 2-3 साल हुकूमत है, ठीक है, इसके कर्जे एक साइड पे, ठीक है। यानी कि उससे ज़्यादा करते तो ये PTI हुकूमत ने लिए हैं। उसके बाद बच गई बात, ये 500 मिसाइल जी उन्होंने ला के उधर रख दिए हैं। ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये कोई बांग्लादेश, कोई नाइजेरिया, कोई कीनिया ये नहीं हो गया। ये बेवकूफ़ी वाली हरकत कर रहा है। मुझे तो लगता है ये खुद इंडिया के एजेंट है, ये खुद इंडिया के एजेंट है। नहीं तो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हो और वो मुसलमान हो तो उसका जज्बा इतना ही कमज़ोर है कि जी इंडिया ने वो 500 मिसाइल, इसको किसने कहा? पहली बात तो ये कन्फर्म करवाए ना कि शेख रशीद को कैसे पता चला कि उन्होंने 500, इसका उनके साथ राब्ता है ना, फिर ही पता लगा कि इसको वो 500 है। हमने तो नहीं खबरों में देखा कि 500 मिसाइल ला के रख दिए उन्होंने। ये खुद एजेंट हैं। आपको लगता है कि इंडिया को ऐसा कुछ करने की जरूरत है जब ऑलरेडी पाकिस्तान इतने बुरे हालात से गुजर रहा है, कर्जे पे हम लोग कर्जे ले रहे हैं, मौशी हालात हमारे आप देखें, तो इंडिया को इस तरह की कोई हरकत करने की जरूरत भी है? देखें जी, पहली बात तो ये, इंडिया इस तरह की हरकत नहीं करेगा, ठीक है, ना ही कोई मेरा तो ज़हन नहीं इस मुतल्लिक मानता ना। पर अगर इंडिया कर भी ले तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की दफ़ा बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। और वो मुशर्रफ साहब ने एक बात की थी ना कि खुदा ना खास्ता अगर ये हमारे मुल्क की तरफ रुख करके एक फायर कर दें, ये हमने मिसाइल शजाइल जो रखे हुए हैं ये शबरातों में चलाने के लिए तो नहीं ना रखे। इंशाल्लाह ताला इनको बताएंगे कि पाकिस्तान क्या है और कैसे लड़ते हैं। ये वो 71-65 वाली बातें भूल जाएं। तो सर हमने लड़ना ही क्यों है? देखें जी, पाकिस्तान ने कभी भी पहल नहीं की, ठीक है, लेकिन अगर वो हम पे कोई इस तरह की करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, तो रिटेलिएट करना तो हमारा फर्ज है ना। मिसाइल मार रहे हो, हमारी माएँ बहनें इधर मर रही हो, बच्चे मर रहे हो, हम मर रहे हो, तो हम कहें जी ठीक है हमने नहीं लड़ना? करेंगे तो जी जवाब लेंगे आगे से। अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर की या एटमी पावर की, तो इंडिया टेक्नोलॉजी में, साइंस में जितनी तरक्की कर चुका है, पाकिस्तान से कई ज्यादा ही वो तरक्की कर चुका है। आपको लगता है कि इसके बावजूद भी हम इंडिया का मुकाबला करने की सकत रखते हैं? देखें जी, वो तरक्की कर चुका है, वो एक अलग मामला है, ठीक है। उसका तरक्की साइंस में करना वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। वो मुआशी तौर पे साइंस और दिफा, ये दोनों एक अलग अलग काम है। वो दिफाई तौर पे जितना पाकिस्तान दिफाई तौर पर भी वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप देखें, आए दिन वो मिसाइल पे मिसाइल लॉन्च करते हैं, आए दिन वो कोई ना कोई ऐसा जो है वेपन जो है वो लॉन्च करते हैं, जंगी बहरी बेड़े जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं। देखें जी, अगर वो लॉन्च कर रहे हैं तो पाकिस्तान कौन सा नहीं लॉन्च कर रहा? उनके पास जो भी है, आपने शायद इनके बयान नहीं सुने, जो भी ये मिसाइल बनाए, ये कहते हैं कि हम इस तरह के मिसाइल बनाते हैं कि जो पाकिस्तान हम पे मिसाइल मारेगा ना,
हमारे पास ये मिसाइल हैं कि हम काफ़ी हद तक उसको रोक सकेंगे, ठीक है। इस तरह का नहीं कि उस मिसाइल को तोड़ के वो हम जाके हमारे पाकिस्तान पे। शायद आपने कभी इस पर सर्च किया हो कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैप है ना, ये कुदरती तौर पे पाकिस्तान एक अल्लाह पाक की नेमत है। पाकिस्तान का मैप इस तरह का है, अगर इंडिया उधर से कोई ना कोई मिसाइल दागता है तो वो एक्यूरेट या पाकिस्तान के पीछे जाएगा या वो अपनी हदूद में गिरेगा। लेकिन इंडिया का मैप इस तरह का है कि पाकिस्तान कहीं से भी बैठ के मिसाइल मारता है तो वो इंडिया के अंदर ही जाना है, ठीक है। सर आपको पाकिस्तान की असॉल्ट राइफल्स, पाकिस्तान के वेपन्स, इंडिया 10-100 साल बाद भी पाकिस्तान जैसा वेपन ही नहीं बना सकता। इनकी आज जाके इनकी आर्मी के पास वो गन्ने देख लें, शायद वो 1965 या 1950 में भी पाकिस्तान में उससे अच्छी थी गन्ने। मुझे ये बताएं कि क्या आप भी पाकिस्तान के इस बुरे हालात का जिम्मेदार इंडिया को ठहराते हैं? नहीं जी नहीं, पाकिस्तान के बुरे हालात का जिम्मेदार कोई और दूसरा मुल्क नहीं है, ये हमारी अपनी खामियां हैं। मैं कतन इस तरह का बंदा नहीं हूँ जी जो अमेरिका पे डाल दूँ, इंडिया पे डाल दूँ, रूस पे डाल दूँ। क्यों जी? ये हमारी अपनी मतलब ये गलत कारियाँ, ये हमारी अपनी करप्शन है। हम सियासतदानों को भी नहीं गलत कहेंगे जब तक हम एक एक आदमी, ठीक है, बीइंग अ पाकिस्तानी, हम खुद अपने आप को ठीक नहीं ना करते, तब तक कोई ठीक नहीं हो सकता जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे। हाशिर, पाकिस्तान के एक्स मिनिस्टर शेख रशीद ने एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुका है और भारत ने 500 मिसाइल जो हैं वो LOC पर लगा दिए। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट के हवाले से? मेरे ख्याल से जो LOC की बात है तो वो ऐसे बयान नहीं देने चाहिए उनको आम डाउन ट्रोडन आवाम तक, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारे अंदर जो है पैनिक क्रिएट होगा और वी शुड लीव दिस मैटर अप टू द डिफेंस एंड दैट मिनिस्ट्री। तो आम आवाम के लेवल तक जो मेरा ख्याल है कि ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए। और जो टेक्निकली डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें ये है कि मैं पर्सनली खुद भी इन चीज़ों को थोड़ा बहुत समझता हूँ बीइंग अ CS स्टूडेंट। तो डिफ़ॉल्ट तो हम वी आर एट अ वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है कि हम डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल करीब हैं। लेकिन टेक्निकली डिफ़ॉल्ट एक तरह से वो भी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि लेकिन इसमें मसला ये है कि पाकिस्तान, आई कैन मेक श्योर दिस डे कि पाकिस्तान कभी भी जो है ना वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। इसके ऊपर ये कोई छोटी गेम्स नहीं है, बहुत बड़ी गेम्स है। लेकिन अभी तो हमें बहुत सारा कर्जा मिल गया है ना, तो अब तो हम डिफ़ॉल्ट होने से बच जाएंगे। हाँ, ये भी बात है। यही दीज आर बिग गेम्स दैट वी आर अ वेरी बिग मार्केट फॉर ऑल द अमेरिकन मार्केट एंड इंग्लैंड मार्केट। तो वो हमें डिफ़ॉल्ट कभी होने नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो डिफ़ॉल्ट करेंगे तो फिर जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करनी पड़ेगी, तो फिर एंड रिजल्ट तो उनको भी डिस्टर्ब होंगे ना, वो सिर्फ हम नहीं होंगे। तो डिफ़ॉल्ट हम कभी भी नहीं होंगे। हाँ, मॉरली हम बहुत डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, हर तरह से डिफ़ॉल्ट कर देंगे, लेकिन ये जो है ना हम कभी ऑफिशियली डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे श्रीलंका की तरह। शेख रशीद ने जिस तरह कहा कि भारत ने LOC पर जो है 500 मिसाइल तैनात कर दिए हैं, तो आपको लगता है कि ऑलरेडी हमारे मुल्क के जो हालात हैं, भारत को इसमें कुछ करने की ज़रूरत है? हमारे पे कुछ भी मुश्किल वक्त आता है या पाकिस्तान में कुछ भी बुरा होता है, हम उसका मलबा हमेशा भारत पर डाल देते हैं। अब भी हम अपने डिफ़ॉल्ट होने को किसी ना किसी तरह भारत के साथ ही लिंक कर रहे हैं। नहीं, डिफ़ॉल्ट तो जो एंटायरली इट्स आवर फॉल्ट, और हमारे जो पॉलिटिशियंस का फॉल्ट है, या फिर जो एक आपको पता है जिनको हम खलाई मखलूक कहते हैं, समहाउ दे आर इन्वॉल्वड इन गेटिंग डिफ़ॉल्ट। तो भारत का नहीं, हमारा एंटायरली खुद का फॉल्ट है। लेकिन मैं कहूँगा कि बस ये जो बयान है 500 मिसाइल डिप्लॉय करने का, ऐसे बयान जो है वो पब्लिकली नहीं देने चाहिए। आपको लगता है भारत ने ऐसा कुछ किया होगा? कर भी सकता है, क्योंकि हिस्ट्री में तो वो करता है, ऑब्वियसली ऐसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, भारत को पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपना बेड़ा गर्क तो खुद ही कर लिया है। अगर देखा जाए तो वो खुद भी इतना कुछ अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन मज़ीद ये है कि हम अगर कुछ ऐसा मिसाइल या एक्टिविटी होगी कुछ बॉर्डर्स पे, तो एंड रिजल्ट तो यही है कि एक तबाही है, और दूसरा हम जो है बहुत ज़्यादा पैसे उनके भी वेस्ट होंगे, हमारे भी वेस्ट होंगे, और हम पहले डिफ़ॉल्ट में हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान के अक्सर मिनिस्टर जो हैं इंडिया के खिलाफ कोई ना कोई बयान देते रहते हैं, इसकी क्या रीज़न है? ये देखें कि कितनी हमारे पुराना दुश्मन है, तो ये एक मंजन है हमारे पॉलिटिशियंस का भी और उनके पॉलिटिशियंस का भी, कि कोई हम ये मंजन बेच के जो है ना आवाम के दिल में आ सकते हैं कि भाई ये देख लो कि इंडिया के खिलाफ बात कर। अभी बैक इन फ्यू मंथ्स इफ़ यू नो, बिलावल भुट्टो ने भी एक इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना इंडिया को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। तो उसका रिज़ल्ट ये निकला था कि ना सिर्फ उनके सपोर्टर्स बल्कि PTI के सपोर्टर्स भी उनके हक़ में बयान दे रहे थे। तो ये भी इन लोगों की एक वो हरबा होता है कि आवाम का जो है ना कैसे जीता जाए, हाउ टू विन।
किया और जैसी आवाज इन गुंडों की होती है ना, नून लीगों की, सारे एक जैसे की एक नहीं, बिल्कुल जो बदमाश होता है ना, बिल्कुल। मैंने तो बोला राणा सनाउल्लाह वो इंटरव्यू दे रहा है जैसा ले जाता, तो ऐसे बेगैरत इंसान हैं जो अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो ऐसे लीडरों को जो बोल रहा है कि 75 साल जो जिन्होंने लूटा है और उसको मिलाप एक 3 साल की हुकूमत, जिसने हमारी नस्लों का खून चूस कर, हमारे बच्चों का खून चूस कर, जिन्होंने ऐसे रुखसार भाई, मैं जरूर ऐसे बेगैर, मैं इतना लहजा मेरा सख्त नहीं था, मेरा दिल बहुत दुखा कि ऐसे अल्फाज भाई, हमारा पाकिस्तान डूब रहा है अभी भी वो उसी रवायती सियासत पर। तो ये था कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफॉल्ट कर गया और इंडिया ने पाकिस्तान की सरहद के करीब 500 मिसाइल रख दिए हैं। तो मेरा कुछ भाई जज्बाती थे, कुछ मेरे दोस्त जज्बाती थे, उन्होंने कहा कि वो जो पहले वाला भाई था ना मेरा, वो कुछ ज्यादा ही कोई हाई क्वालिटी का अनपढ़ था। एक अनपढ़ होता है, वो हाई क्वालिटी का अनपढ़, जिसको यहाँ एक इशारा दिया, मेरी तो बात सुने, एक इशारा दिया जाए ना कि इंडिया आ रहा है, वो उसका भी पारा हाई हो जाता है। अच्छा, उसको कोई नहीं नजर दिखती कि पाकिस्तान ने क्यों बोला है। जो हमारे ऐसे, मैं कहता हूँ शेख रशीद का तो पाकिस्तान में भी कोई नहीं बनता। इमरान खान साहब उसको कैसे रख रहे हैं अपने साथ, बिस्ती का नमूना बनाया। अच्छा, शेख रशीद उसकी तो मैं बात करता हूँ, शेख रशीद की तो कोई बात मानते ही नहीं है, सच है। अच्छा, उसने बात भाई मेरे ने की थी कि इंडिया का पाकिस्तान का जो ग्लोब है या मैप है इस तरह का है, वो देखे क्या लॉजिक दे रहा था। गिरेगा ही नहीं, मैं पाकिस्तान का लॉजिक से कुर्बान यार, इतना भी जेल की इंतहा नहीं हो गई। वो कह रहा था कि पाकिस्तान का जो मैप है ना, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल पोजीशन है नहीं भाई, उसकी अल्फाज तो मैं बताऊं, रब की बनाई नेमत यह है कि हमारा जो है ना वो बम्बों में आएगा नहीं, जो मिसाइल है ना वो अंधे हो जाएंगे। जियोपॉलिटिकल पोजीशन हम पाकिस्तान की इस तरह की है कि इंडिया फायर करेगा ना तो वो मिसाइल या इंडिया की सरहद में गिर जाएगा या अफगानिस्तान में। ओए अल्लाह के बंदो माफी दे दो, कुछ कितनी भाई इसलिए तो रोका था भाई, इतनी। अच्छा, अब आ जाएंगे ना पाकिस्तान इंडिया के मिसाइल या पाकिस्तान बड़ी पावरफुल है, पाकिस्तान ये है जिस तरह मेरे भाई कह रहे थे। तो जनाब वो जो था बरामूस मिसाइल मियाँ चन्नू में जो गिरा था, आधा घंटा पाकिस्तान की फिजाओं में वो डांस भी करता रहा और साथ चुनौती भी देता रहा। पाकिस्तान के जो सिस्टम था, रेडार सिस्टम था, जिसमें वो आई नहीं। फिर उन्होंने कहा कि चले कोई खाली सी वीरान जगह देखकर उनको अभी फेंक देते हैं। वो सिर्फ एक पाकिस्तान का टेस्ट था पाकिस्तान के लिए कि क्या पाकिस्तान वाकई में बरामूस मिसाइल को डिटेक्ट करने या मार गिराने, हमारे नजदीक है, हाँ मार गिराने में सक्षम है कि ताकत है अंदर आकर वो मिसाइल मारते। और भाई आधा घंटा पाकिस्तान की फिजा में रहा है। इस पर बकायदा खान साहब ने भी वीडियो बनाई थी, उन्होंने फिर डिटेल में बताया था। उन्होंने कहा फिर इंडिया ने ये कहा था कि भाई हमसे मिस फायर हुआ। उसके बाद उनको 2-3 हम अपने ऑफिसर एक दुनिया को दिखाने के लिए जिस तरह भी उन्होंने कहा कि हमने अपने 2-3 ऑफिसर मुअत्तल कर दिए, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन ये सारा कुछ प्री प्लान्ड था। ये प्री प्लान था। उन्होंने बरामूस लेकर वो पाकिस्तान को टेस्ट कर रहा था कि ये कहाँ का हिट कर सकता है और पाकिस्तान के रेडार सिस्टम डिटेक्ट कर सकते हैं। ये आपके पाकिस्तान की औकात है। आगे चले, आगे मेरे भाई ने कहा कि पाकिस्तान टेक्निकली अभी डिफॉल्ट नहीं हुआ। और शेख रशीद की जो बातें हैं, भाई शेख रशीद माने इंडिया का एजेंट होगा जो भी होगा, लेकिन वो फेंक देता है बड़ी बड़ी आवाज में, जिसमें कोई शक नहीं है, वो फेंकता रहता है। मेरी तो बात सुने, उसकी जो हर दूसरे दिन ना वो कोई नई से नई पेश भाई उसने खबरों में रहना होता है। वो अपनी खबरों में रहने के लिए एक बकवास, जब वो मिनिस्टर है, पता नहीं, मैं तो कहता हूँ इमरान खान उसके साथ इतना क्यों उसके नजदीक है। मैं तो सबसे पहले भी बोलता हूँ इसको अपने से साथ से निकाले, ये आप बदनामी का बायस ना ले, ये फिरते हैं। तो इसकी इतनी औकात नहीं है कि वो बोले। वो भाई का भी क्वेश्चन ठीक था कि इसको किसने बताया कि 500 ये भी ठीक है कि आपको पता कैसे चला, ऐसे बयान क्यों दिया जाते हैं। अच्छा, अगर यही मिनिस्टर है कि वो कहता था हमारे पास जो है बम है, हम इंडिया में पाव के बम है, एटम बम, मजाक वो बना हुआ है। वो जिस मुल्क के मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पाव के आधा किलो के एटम बम है, उसकी आवाम फिर इसी तरह की होगी। कमाल कर दिया है। सल्यूट एंड पाकिस्तान की जालियत को। और अगर फर्ज कर लें हैं भी, तो पहली बात तो ये एक ऑथेंटिक बात है कि नहीं, ये तो वल्लाह मल्ला बेहतर जानता है। अगर हैं तो पाकिस्तान के पास, अगर वो बरामूस हैं
सुपरसोनिक हाइपरसोनिक कोई भी है, तो पाकिस्तान के पास अभी ऐसा रडार सिस्टम नहीं है जो उनको डिटेक्ट कर सके और उनको मार गिरा सके। पहली बात। दूसरी बात है कि ये बड़ा खतरनाक होगा अगर ये खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान के पास। मेरी तो बात सुने, उनको इंडिया को क्या पड़ी कि पाकिस्तान पर हमला करे, पाकिस्तान तो अपने आप डूब जाएगा, उनको क्या पड़ी है। हाँ, एक और अपना पैसा जाया करने की। एक और बात मुझे याद आ गई, 2033 तक ये अमेरिका के कुछ ऑफिशियल्स, अमेरिका के कुछ आर्टिकल्स आए थे कि 2033 तक रशिया और पाकिस्तान जो है वो अपनी जो ना यूएसए भी उसमें कुछ शामिल है, यूएसए की कुछ कॉलोनियां भी शामिल है जो इंशाल्लाह टूट जाएंगी, पाकिस्तान भी और रशिया भी। किनसे तो टूट जाएंगी? पाकिस्तान टूट जाएंगे, मुल्क टूट जाएंगे। और उसमें 1% चांस इंडिया का भी बताया गया, ये इस तरह की रिपोर्ट थी मेरे ख्याल में, मैंने कहीं पढ़ा था, शायद मुझे अब याद नहीं। खैर, लेकिन ये अब 2033 तक आज से 10 साल बाद क्या पाकिस्तान वाकई में टूटने वाला है? जो सूरत बनी हुई है उससे तो देख नजर आ रहा है कि ये पाकिस्तान टूटने के करीब है। जो इमरान खान ने बात की थी उसने बिल्कुल ठीक कहा था कि आप अगर इस तरह नाइंसाफी करते रहेंगे या इस तरह के हमारे मुल्क में जो सियासी बहरान रहेगा तो हो सकता है कि हमारा पाकिस्तान 3 टुकड़ों में तकसीम हो जाए। वो बात भी उनकी ठीक है, गलत नहीं थी, मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ। और साथ साथ पाकिस्तान अपनी जो बदनामी है या पाकिस्तान इस कंडीशन में पहुंचा है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारी गई है और पाकिस्तान खुद ही डूब रहा है, अपने ही पानी में डूब रहा है, किसी के फेंके हुए पानी में नहीं डूब रहा। पाकिस्तान के पास कोई वसाइल ही नहीं थे, पाकिस्तान को कोई लीडर ही नहीं मिला और ना ही किसी ने लीडर को रहने दिया। भुट्टो को एक ऐसे, मैं अब वो हिस्ट्री सुनाने लग जाऊँ तो हैरान रह जाएगी। काफ़ी लोगों को भी शायद पता हो कि भुट्टो एक लीडर मिला था पाकिस्तान को और उनको पता था हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कि अगर ये लीडर जितना मकबूल हो रहा है तो अगर ये इस तरह रहा तो ये हमारी साख के लिए खतरा है, तो इसको किस न किस तरह नुकरे लगाएं। तो उसको नुकरे लगा देगा एक ऐसे केस में जिसमें उसका अमल दखल था, ना सर है ना पाँव था उसमें उसको। अब इमरान खान के साथ भी यही होने वाला, क्योंकि अब हमारे इदारों को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को पता चल चुका है कि इमरान खान जो है वो 80 से 90% वोट निकालेगा, 70 भी नहीं, 80 से 90%। अच्छा, मैं रुखसार भाई हर वीडियो में ये बात करता हूँ, इमरान खान साहब को ये मैनेज करेंगे ना, ये बड़ी फौज या छितर लगना इस दफा, तो ये पाकिस्तान मैं नहीं जिंदा नहीं रहेगा, पाकिस्तान टूट जाएगा। मैं तुझे 100% कहता हूँ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की इतनी मकबूलियत आज तक किसी लीडर की नहीं हुई जितनी इमरान खान साहब की हुई है। भुट्टो से भी ज्यादा मकबूलियत, क्योंकि उस वक्त तो एक थोड़ी खलीज ये थी कि उस वक्त ना सोशल मीडिया था ना मोबाइल था, अखबारात के जरिए कुछ चंद लोग जो पढ़ते थे, पढ़े लिखे थे, वही पढ़ सकते थे, ये उनको पता था, या जो सियासत में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते थे। लेकिन अब वो दौर नहीं है। अब एक एक सेकंड, एक एक मिनट की अवाम के पास रिपोर्ट्स हैं और कौन सच्चा है कौन झूठा, सबके सामने अब खुली किताब है। इमरान खान साहब को भी चाहिए भाई, जो शेख रशीद साहब जैसे ऐसे इनके साथ भी नहीं रहना चाहिए, इन जैसे 2 नंबर आदमियों के साथ जो हवाओं में बातें फेंकते हैं। पढ़ा लिखा तबका साथ रखें। आप इस वक्त आप एक लोकल से भी पढ़े लिखे इंसान को भी टिकट देंगे ना, वो जीत जाएगा, मैं इतना यकीन से कह सकता हूँ। तो जो हमारे पुराने बाबे जो है पैसे पर बिक जाते हैं, जैसे 11 बिके हैं, इनको भी बाहर निकालना चाहिए। इस वक्त ये घड़िया है संभालने। और इंडिया पाकिस्तान पर इस वक्त हर लिहाज से हैवी है, ये बात इस खुशफहमी में ना रहे। जो आपको इस खुशफहमी में रखता है या कोई है वो धोखे में, सरासर धोखे में, सरासर धोखे में। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नई वीडियो में नाटक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।